नमस्कार, हर्ष न्यूज के तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों की तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में पुलिस ने कार से करीब 7.5 किलो सोने की ज्वेलरी बरामद की है। इसकी कीमत 9 करोड़ 17 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। रविवार रात पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस ने कार को रोककर जांच की तो उसमें 3 लोग सवार थे। तलाशी के दौरान पिछली सीट में बने एक सीक्रेट चैम्बर में 2 बैग मिले। इन बैगों के भीतर हर प्लास्टिक बॉक्स में सोने की ज्वेलरी थी। कार में मौजूद तीनों लोग जरूरी दस्तावेज नहीं दिखा पाए। संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। तीनों गुजरात के रहने वाले हैं और ये मामला सिंघोड़ा थाना क्षेत्र का है। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी के बीच मौसम विभाग ने प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश की चेतावनी जारी की है। गरियाबंद, धमतरी, बस्तर और कोंडागांव जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस हल्की बारिश से तापमान में कोई बड़ी राहत नहीं मिलेगी। अगले 4 दिनों में प्रदेश के अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे आने वाले दिनों में लोगों को और ज्यादा झुलसाने वाली गर्मी का सामना करना पड़ेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 2 दिवसीय बस्तर दौरे का आज दूसरा दिन है। शाह थोड़ी देर में जगदलपुर के एक निजी होटल में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बस्तर के इतिहास में पहली बार इस स्तर की हाई प्रोफाइल बैठक आयोजित की जा रही है। इस महत्वपूर्ण बैठक में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री शामिल हो रहे हैं। उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सोमवार रात को ही जगदलपुर पहुंच चुके थे, जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह पहुंचे हैं। छत्तीसगढ़ के CSMCL ओवरटाइम भुगतान घोटाला मामले में ACB EOW ने सोमवार को पहला चालान पेश किया। इस चार्जशीट में 12 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इनमें कारोबारी अनवर ढेबर, नवीन प्रताप सिंह तोमर, तीजऊ राम निर्मलकर, अभिषेक सिंह, नीरज कुमार चौधरी, अजय लोहिया, अजित नरवले, अमित प्रभाकर सालुंके, अमित मित्तल, N उदय राव, राजीव द्विवेदी और संजीव जैन के नाम है। वहीं इस मामले में पहले से गिरफ्तार 8 आरोपियों को पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद विशेष न्यायालय के जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। ACB EOW की जांच में खुलासा हुआ है कि साल 2019-20 से 2023-24 के बीच कर्मचारियों के नाम पर ओवरटाइम, बोनस, एक्स्ट्रा वर्क डे भुगतान और सर्विस चार्ज के रूप में लगभग 182.98 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भुगतान किया गया है। रायपुर जिले में बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायत और नगरीय निकाय घोषित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। महिला बाल विकास विभाग की ओर से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार उन पंचायतों और नगरीय निकायों को बाल विवाह मुक्त घोषित किया जाएगा जहां पिछले 2 सालों में एक भी बाल विवाह का मामला सामने नहीं आया है। जिले की 408 ग्राम पंचायतों में से 332 ग्राम पंचायतों ने खुद को बाल विवाह मुक्त घोषित करने के लिए अनुशंसा भेजी है। वहीं 11 नगरीय निकायों में से 8 निकायों के नाम भी प्रस्तावित किए गए हैं। रायपुर में 3 दिन से बंद डोर टू डोर कचरा कलेक्शन आज फिर से शुरू हो गया। कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल खत्म कर काम पर वापसी कर ली है। हालांकि सुबह कर्मचारी और कंपनी प्रबंधन के बीच विवाद के बाद मामला सुलझ पाया। सुबह करीब 5 बजे जब सफाई कर्मी काम पर लौटे तो कंपनी प्रबंधन ने उन्हें काम पर रखने से मना कर दिया। इसके बाद मौके पर विवाद की स्थिति बन गई। काफी देर तक बातचीत और तनाव के बाद आखिरकार दोनों पक्षों के बीच सहमति बनी और कचरा कलेक्शन शुरू कराया गया। रायपुर में मंगलवार से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर बढ़ोतरी हो गई है। तेल कंपनियों ने फ्यूल के दाम करीब 90 पैसे प्रति लीटर बढ़ा दिए हैं। इससे पहले 15 मई को भी पेट्रोल डीजल के दाम 3-3 रुपए प्रति लीटर बढ़ाए गए थे। यानी सिर्फ 4 दिनों के भीतर दूसरी बार कीमतें बढ़ने से आम लोगों की जेब पर सीधा असर पड़ने वाला है। राजधानी में अब पेट्रोल की कीमत 104 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच गई है, जबकि डीजल करीब 97 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। डीजल महंगा होने का असर सिर्फ वाहनों तक सीमित नहीं रहेगा। ट्रकों और मालवाहक वाहनों का खर्च बढ़ने से दूसरे राज्यों से आने वाली सब्जियां, फल, राशन और अन्य जरूरी सामान महंगे हो सकते हैं।
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल में 21 से 24 मई तक बिलासपुर गेरवा और बिलासपुर कोरबा मेमू ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। यह निर्णय चापा गेवरा रोड सेक्शन में मड़वा रानी स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण लिया गया है। रेलवे प्रशासन के अनुसार मड़वा रानी स्टेशन पर अधोसंरचना विकास के तहत अप और डाउन अतिरिक्त लूप लाइन की कमीशनिंग के लिए प्री नॉन इंटरलॉकिंग और नॉन इंटरलॉकिंग कार्य किया जा रहा है। इस कार्य के दौरान ब्लॉक लिया जाएगा, जिससे ट्रेनों का परिचालन अस्थायी रूप से प्रभावित होगा। छत्तीसगढ़ रफ्तार की आज की बुलेटिन में बस इतना ही। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमेशा बने रहे हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।